पहले वीडियो में हमने मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा, उनके शौर्य के बारे में पढ़ा, उनका सामान्य परिचय पढ़ा। साथियों, अब आनंद आने वाला है कहानी में, क्योंकि मातृभूमि के लिए जो प्रेम मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप ने बताया है वो काबिले तारीफ है। कहा भी जाता है ना, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हाँ जी साथियों, हल्दी घाटी तक की कहानी हमने पढ़ ली थी। हल्दी घाटी का युद्ध अच्छे से हमने पढ़ा था, क्या कारण था। आज अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात क्या होता है, किस प्रकार से समय परिवर्तन होता है और महाराणा प्रताप अपनी वीरता किस प्रकार से दिखाते हैं। हमें पता है अकबर ने सारे प्रयास किए थे, पूरे यत्न किए थे। अकबर का एक ही उद्देश्य था, किसी भी हालात में महाराणा प्रताप को गिरफ्तार करके लाना है। ये अकबर का मूल मोटो था। इसलिए अकबर ने, तुम्हें पता है, मेवाड़ में 4 मुगल चौकियां स्थापित करवा दी थी। डूंगरपुर में देवल, उदयपुर में देवारी, पाली में देसुरी और राजसमंद में दिवेर। चारों डी आप याद कर लेना। चारों स्थानों पर मुगल चौकियां स्थापित करवा दी और महाराणा प्रताप को बस गिरफ्तार करना है। लेकिन किस प्रकार से जवाब महाराणा प्रताप देते हैं। दिवेर का युद्ध बहुत मजा आने वाला है कि किस प्रकार से काका सुल्तान खां की हत्या कर दी जाती है, दिवेर को छीना जाता है, सभी स्थानों पर देवल को छीन लिया जाता है, देसुरी, देवारी, सब स्थानों पर महाराणा प्रताप ने मुगल चौकियों को किस प्रकार से नष्ट किया और कैसे अपने मातृभूमि की वीरता का परिचय दिया, मातृभूमि का प्रेम इन्होंने दिखाया, किस प्रकार से घास की रोटियां खाई। बहुत आनंद आने वाला है इस कहानी में। तो हल्दी घाटी का युद्ध हमने पढ़ लिया था। उसके पश्चात अकबर ने आक्रमण किया, उदयपुर को जीता, मोहम्मदाबाद नाम उन्होंने रखा था। अब देखिए, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात शाहबाज खान एक नाम आ रहा है। देखिए, शाहबाज खान का आक्रमण। शाहबाज खान ने कहा कुछ भी हो जाए, अकबर को वादा किया था कि मैं महाराणा प्रताप को गिरफ्तार करके लाऊंगा। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपनी नई राजधानी बनाई थी। ध्यान से सुन लो, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात राजधानी क्या थी? कुंभलगढ़। परंतु अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने, ध्यान से सुनो, 1577, 78 और 79 लगातार 3 वर्षों तक 3 बार आक्रमण किया। इसके कारण महाराणा प्रताप को कुंभलगढ़ छोड़ना पड़ा। अर्थात शाहबाज खान प्रताप को गिरफ्तार करने में असमर्थ रहा था। अर्थात महाराणा प्रताप को शाहबाज खान भी गिरफ्तार करके नहीं ले जा सका। आगे देखते हैं महाराणा प्रताप का निर्वासन काल कि हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप कहाँ रहे थे, किस प्रकार से घास की रोटियां खाई थी और किसने महाराणा प्रताप का सहयोग किया था। पूरी कहानी आपके सामने है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई थी। सही बात है। अतः 1578 ईस्वी में यह प्रश्न आरएस में पूछा गया है। 1578 ईस्वी में ये जगह याद कर लेना, चूलिया या ढेलान, इसी को कहा जाता है, नामक स्थान पर भामासा। भामासा कौन है? मैंने आपको बताया था, कावड़िया ओसवाल परिवार पाली के थे ये भामासा। इन्होंने, और ताराचंद, दोनों के नाम याद रख लेना। इन्होंने महाराणा प्रताप को उस समय 25 लाख रुपए और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दान में दी थी। अब आप बताओ, ऐसा दानी इस संसार में आज कोई हो सकता है? इसलिए हम कहते हैं ना, भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है, क्योंकि सच में इन्होंने मेवाड़ का उद्धार किया था। इतनी धनराशि दी थी जिससे 25,000 सैनिकों का 12 वर्ष तक निर्वाह हो सकता था। इसके पश्चात महाराणा प्रताप ने दक्षिण में 56 की पहाड़ियों में सेना को संगठित किया और गुरिल्ला प्रणाली, जिसे छापा मार युद्ध प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने प्रारंभ कर दी थी। नोट में एक खास बात बताई है, ध्यान से सुन लो। महाराणा प्रताप को दान में दी गई राशि या मुद्राएं, आप भी सोच रहे होंगे गुरुजी भामाशाह के पास में इतना धन कहां से आया था। भामाशाह और ताराचंद जो मालवा से लूट करके लाए थे, ये आपको लाइन याद रखनी है। विषम परिस्थिति में महाराणा प्रताप को दान देने के कारण इस भामाशाह को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक या मेवाड़ का रक्षक भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप ने
भामाशाह को मेवाड़ का प्रधानमंत्री बनाया था? ये अभी तक प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन जिस दिन भी आएगा बहुत जानदार प्रश्न होगा कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात किसे अपना प्रधानमंत्री बनाया था। तो ध्यान से सुन लेना, भामाशाह को, जिन्होंने इतनी सारी धनराशि महाराणा प्रताप को दी थी चूलिया या डेलान नामक स्थान पर, और उसी भामाशाह को महाराणा प्रताप ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था। अब 1580 की कहानी सुनो। 1580 में एक घटना घटित होती है। क्या घटना हुई थी? 1580 में अब्दुल रहीम खान ए खाना, कौन है गुरुजी? ये अकबर के गुरु बैरम खां का पुत्र था। अब्दुल रहीम खान ए खाना, आपने नाम भी सुना होगा। 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान ए खाना ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। ये भी वादा करके आया था कि मैं गिरफ्तार करूंगा महाराणा प्रताप को, परंतु महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने क्या किया? अमर सिंह ने अब्दुल रहीम खान खाना को पूरे परिवार के सहित गिरफ्तार कर लिया। उसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, सबको गिरफ्तार कर लिया। बोले आप हमें गिरफ्तार करने आए हो, अब आप खुद गिरफ्तार हो गए हो। घटना 1580, याद रखना है। किसने गिरफ्तार किया? अमर सिंह ने। परंतु महाराणा प्रताप ने भारतीय संस्कृति का परिचय देते हुए अब्दुल रहीम खान खाना को से सम्मान रिहा कर दिया। बताओ क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप ने कहा मैं महिलाओं को गिरफ्तार नहीं करूंगा, ये हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा नहीं है। उनके साथ में महिला और बच्चे थे, इसलिए सबको महाराणा प्रताप ने से सम्मान के साथ में वापस भेज दिया। बोले कोई बात नहीं, आप वापस चले जाओ। अब्दुल रहीम खान खाना ने एक बहुत बड़ी बात कही थी महाराणा प्रताप के लिए। उन्होंने कहा था कि तुर्की राज्य का अंत हो जाएगा। देखो कितनी बड़ी, तुर्की राज्य अर्थात इन मुगलों का अंत हो जाएगा, लेकिन महाराणा प्रताप का धर्म और राज्य शाश्वत रहेगा। शाश्वत मतलब हमेशा रहेगा, जो आज भी हम देख रहे हैं। लगभग 500-600 साल बाद भी तुर्की राज्य तो समाप्त हो गया, लेकिन महाराणा प्रताप का जो धर्म है वो आज भी शाश्वत है। आज भी हम महाराणा प्रताप को पूजते हैं। बहुत बड़ी बात कही थी किसने? अब्दुल रहीम खान ए खाना ने। अब क्या किया? इतने प्रयास कर लिए, अब अकबर ने 4 मुगल चौकियां स्थापित करवा दी, और चारों चौकियों का एक ही उद्देश्य था कि कैसे भी करके महाराणा प्रताप को गिरफ्तार करना है। 4 चौकियां कहाँ थी? 4D आपको याद रखने, 4D से दे। देखो देवारी उदयपुर में है, दूसरा दिवेर, दिवेर तो राजसमंद में है, हल्दी घाटी के पास में ये दिवेर। देसुरी पाली में है, और देवल डूंगरपुर में है। अर्थात ये 4 राजधानियां स्थापित करवाई थी। अब महाराणा प्रताप की शान में एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम है दिवेर का युद्ध, और इस युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप की कीर्ति चारों तरफ फैल गई थी। इनके नाम का डंका बज गया था, क्योंकि समय परिवर्तन हुआ। देखो वो डेट याद कर लो, 26 अक्टूबर 1582 को क्या घटना होती है? महाराणा प्रताप की सेना ने विजयदशमी के दिन, दशहरा, विजयदशमी मतलब दशहरे के दिन बहुत बड़ी विजय अर्थात जीत हासिल की थी। क्या किया था? दिवेर का युद्ध होता है, विजयदशमी के दिन दिवेर पर आक्रमण कर दिया, और अकबर द्वारा नियुक्त दिवेर का प्रशासक कौन था? मैंने बताया था ना, काका सुल्तान खां। इसको काकी बना दिया, मौत के घाट उतार दिया था। इस युद्ध से प्रताप के पुत्र अमर सिंह की वीरता के लिए ये युद्ध जाना जाता है, और इस विजय के बाद में महाराणा प्रताप की यश और कीर्ति संपूर्ण राजपुताने में फैल गई थी। कर्नल जेम्स टोड ने इस मेवाड़ का जो ये युद्ध था, दिवेर का युद्ध, इसको मेवाड़ का मैराथन कहा है। गुरुजी मैराथन क्या है ये बता दो। मैराथन होती क्या है, नाम क्या है? मेवाड़ का मैराथन क्यों कहा? कारण भी हमें पता होना चाहिए। देखिए मैराथन आपने नाम सुना होगा, एक दौड़ भी होती है मैराथन। तो मैराथन शब्द आया कहां से? देखो वास्तविक मैराथन शब्द जो है वो कहां से आया? 1540 ईस्वी में यूनान में एक युद्ध लड़ा गया था। किस किस के बीच में हुआ था? यूनान और फारस की सेना के बीच में हुआ था। इसमें यूनानी सेना विजयी हुई थी, फारस की सेना हार गई थी। अब पहले मोबाइल टेलीफोन नहीं थे, इसलिए इस घटना की सूचना देने के लिए एक सैनिक जो था संदेशवाहक के रूप में आया, और उसने उस विजय के लिए, उस जीत के लिए वो लगभग 150 मील पैदल दौड़ा था। 150 मील का मतलब 242 किलोमीटर कंटिन्यू पैदल दौड़ा, और 48 घंटे में उसने ये दूरी
तय की थी, तभी से मैराथन नाम आ जाता है। और इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने इस दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है, क्योंकि दिवेर जीतने की जो सूचना महाराणा प्रताप के पास में इसी प्रकार से एक सैनिक ने दौड़ करके दी थी। दिवेर को जीत लिया। अब महाराणा प्रताप चावंड पर अधिकार करेंगे। अब देख लो, 1583 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने ये प्रश्न पूछा है, लूणा राठौड़ से चावंड को छीन लिया था। चावंड जो है वो उदयपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है दक्षिण में। तो चावंड लूणा राठौड़ से छीन लिया। साथ ही महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़ करके 1583 तक सभी स्थानों पर अधिकार कर लिया था। 1584 में क्या घटना होती है, सन वाइज अपन आगे बढ़ रहे हैं, आपको याद करने में भी आनंद आएगा। 2 बार वीडियो देख लो, उसके बाद में नोट्स में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। 5 दिसंबर 1584, ये दिन आप याद रख लेना, दिसंबर का समय 5 दिसंबर 1584। जगन्नाथ कछुआ ये कौन है? भारमल का पुत्र है। और अकबर बुरी तरह से हताश हो गया था कि अब मैं महाराणा प्रताप को गिरफ्तार नहीं कर पा रहा हूं और मेरा एक ही उद्देश्य है, किसी भी प्रकार से प्रताप को गिरफ्तार करना ही है। तब जगन्नाथ कछुआ वहां शपथ लेता है जयपुर के अंदर, और ये शपथ लेकर के आता है, अकबर को कहता है कि मैं वापस तभी आऊंगा जब महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ करके लेकर के आऊंगा। लेकिन आप जानते हो, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि ये मेवाड़ का शेर नहीं बब्बर शेर है, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। चलो, जगन्नाथ कछुआ आ जाता है, अपना बहुत बड़ा सैन्य अभियान लेकर के आता है महाराणा प्रताप को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन वो भी असफल रहा था, नहीं पकड़ पाया। उल्लेखनीय है, ये लाइन याद रख लो, मांडल भीलवाड़ा में जगन्नाथ कछुआ की मृत्यु हो गई थी। जब वह वापस जा रहा था, नहीं गिरफ्तार कर पाया, सारी कोशिश कर ली, तब उसने वो वादा याद आता है, शपथ याद आती है। किसको? जगन्नाथ कछुआ को, कि मैं तो वादा करके आया था कि महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है मांडल भीलवाड़ा में, और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में अकबर के पुत्र जहांगीर ने यही मांडल भीलवाड़ा में जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। कई बार एग्जामिनर पूछता है कि जगन्नाथ कछुआ की छतरी कहाँ स्थित है, तो मांडल भीलवाड़ा में। क्यों है, कहानी आपको मैंने बता दी। अब महाराणा प्रताप जो है वो चावंड को अपनी नई राजधानी बनाएंगे, और ये चौथी राजधानी होगी। 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी नवीन अर्थात चौथी राजधानी बनाई, जो 1612 ईस्वी तक मेवाड़ की राजधानी रही थी। ये प्रश्न भी कई बार पूछा है कि चावंड कब से कब तक राजधानी रही, तो 1585 से 1612 तक। अघोषित शांति काल, 1585 के बाद में एक तरफ शांति छा गई थी। घोषित तो नहीं हुआ था, लेकिन अघोषित हो गया था, क्योंकि अकबर ने भी ये मान लिया था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। देखो कहानी सुनो, 1585 से 1597 का काल मेवाड़ का अघोषित शांति काल माना जाता है, क्योंकि इस अवधि के दौरान अकबर ने प्रताप की स्वतंत्रता को नियति मान लिया। नियति का मतलब होता है कि ये प्रकृति यानी स्वयं ईश्वर इसके साथ है, इसलिए अब प्रताप को नहीं पकड़ सकते। इसी समय प्रताप के प्रमुख एक चित्रकार थे जिनका नाम था निसारदी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। उनके नेतृत्व में चावंड चित्र उपशैली का विकास हो जाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं महाराणा प्रताप से संबंधित कुछ विशेष तथ्य, कि महाराणा प्रताप ने क्या क्या निर्माण करवाए, कौन कौन से मंदिर बनवाए। जब महाराणा प्रताप इंपॉर्टेंट है तो प्रत्येक लाइन भी इनकी इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप के द्वारा बनवाए गए मंदिर, एक तो हरिहर मंदिर है। कहां पर है ये गुरुजी? उदयपुर में है। कौन सी जगह पर? बदराना। बदराना उदयपुर में हरिहर मंदिर बनवाया था। एक चामुंडा माता का मंदिर है जो कि चावंड में स्थित है। तो 2 मंदिरों का निर्माण महाराणा प्रताप के द्वारा करवाया गया। महाराणा प्रताप के समय कौन कौन से इनके विद्वान हुए, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक चक्रपाणी मिश्र आपको याद रखना है, दूसरा हेमरत्न सूरी। ये दोनों के दोनों महाराणा प्रताप के समय के विद्वान है। चक्रपाणी ने विश्व वल्लभ
एक ग्रंथ लिखा जो 14 भागों में विभक्त है। इसके अलावा मुहूर्तमाला और राज्याभिषेक पद्धति, ये 3 ग्रंथों की रचना किसने की? चक्रपाणि ने की। हेमरत्न सूरी को तो हम जानते हैं, जिन्होंने बहुत सारी चौपाइयां लिखी। कौन कौन सी चौपाई? गोरा, बादल, पद्मनी, चरित्र चौपाई। दूसरा सीता चौपाई, तीसरा महिपाल चौपाई और चौथा अमर कुमार चौपाई। इन सब की रचना किसने की? राणा प्रताप के दरबारी विद्वान हेमरत्न सूरी ने की थी। नोट आया है, मतलब कुछ काम का है। महाराणा प्रताप पर दुर्सा आडा ने विरुद्ध छत्री एवं माला साडू ने झूलना नामक ग्रंथों की रचना की। आपको पूछ ले विरुद्ध छत्री किससे संबंधित ग्रंथ है, इसमें किसके बारे में लिखा है? तो महाराणा प्रताप के बारे में लिखा है। किसने लिखी थी विरुद्ध छत्री? दुर्सा आडा ने। जानते हैं हम इस विद्वान को। दूसरा, माला साडू ने भी एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है झूलना, और ये भी महाराणा प्रताप से संबंधित है। प्रश्न आएंगे, आप कह रहे हो हमने तो सारा पढ़ा हुआ है, तो सारा पढ़ा हुआ तो आप देख लो कि कितना आपने पढ़ा हुआ है। झूलना ग्रंथ किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप से संबंधित। किसने लिखा? माला साडू ने। अस्त्र शस्त्रों के बारे में बात कर लेते हैं, और इन्हें जानने के बाद में सच में आप कहोगे कि गुरुजी आप कह रहे थे वास्तव में महाराणा प्रताप शेर नहीं बब्बर शेर थे। महाराणा प्रताप के भाले का वजन 81 किलो, 81 केजी। कवच जो उनकी छाती पर बंधता था उसका वजन था 72 किलो। अरे सारी बात करें, भाला, कवच, ढाल और 2 तलवारों को मिला करके कुल वजन की बात करें तो 208 किलो वजन महाराणा प्रताप साथ में लेकर के चलते थे। आज किसी के ऊपर अगर 208 किलो वजन रख दिया जाए तो आदमी एक कदम भी नहीं चल पाए। अब आप कल्पना करो कि सच में कितने वीर थे महाराणा प्रताप। परिवार के बारे में देख लेते हैं कि कितनी लाड़ियां थी महाराणा प्रताप के, तो मैं आपको बता देता हूं। महाराणा प्रताप ने कुल 11 शादियां की, अर्थात लाड़ियां कितनी हो गई? 11, 1 1 11। ये भी शुभ है। ये सभी शादियां महाराणा प्रताप ने राजनीतिक कारणों से भी की थी। महाराणा प्रताप के कुल कितने पुत्र थे गुरुजी? मैं आपको बता देता हूँ, 17 बेटे और 5 बेटियां थी महाराणा प्रताप के। सबसे बड़ा जो पुत्र था अमर सिंह, जो उनका उत्तराधिकारी बनेगा, वो महारानी अजाबदे का पुत्र था। ये आपको याद रखना है। अब उस वीर शिरोमणि के बारे में पढ़ लेते हैं जिन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। वो डेट, वो दिन 19 जनवरी 1597। ये तारीख तो आपको याद रखनी है। 19 जनवरी 1597 को वीर शिरोमणि मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप इस दुनिया से विदा हो गए। बताया जाता है कि 57 वर्षीय महाराणा प्रताप, ये भी आपको याद रखना है कि कितने वर्ष जिया महाराणा प्रताप ने? 57 वर्ष। महाराणा प्रताप जो है वो शिकार पर निकले थे, जहां धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय घायल हो जाने से महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। कहानी आपको समझ में आ गई, महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई? धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय। कहा? चावंड। और मैं आपको बता देता हूँ, वांडोली चावंड से पास में है, 2 किलोमीटर दूर है वांडोली। केजड़ और चावंड के बीच में एक स्थान है वांडोली। उस स्थान पर महाराणा प्रताप का दाह संस्कार किया गया, जहां पुत्र अमर सिंह द्वारा निर्मित महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी इस स्वामी भक्त शासक के स्वतंत्रता प्रेम की याद दिलाते हैं। अर्थात महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहां पर है? वांडोली चावंड में स्थित है। कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं सुनिए, नोट फिर आया है। कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा प्रताप को गज केसरी कहा है। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए कि गज केसरी की उपाधि महाराणा प्रताप को किसने दी थी? कर्नल जेम्स टोड ने। तो अबुल फजल ने उन्हें क्या कहा? अबुल फजल ने उन्हें नलिया कति की संज्ञा दी है। तो दोनों के दोनों विद्वान है, अबुल फजल और कर्नल जेम्स टोड। इन दोनों ने, कर्नल जेम्स टोड ने गज केसरी और अबुल फजल ने नलिया कति की संज्ञा दी है। अब महाराणा प्रताप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थल अंत में हम पढ़ लेते हैं, उसके पश्चात हम कहानी समाप्त करेंगे कि कौन कौन से स्थल है जो महाराणा प्रताप की याद हमें मेवाड़ में दिलाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे गोगुंदा। हालांकि पहला आ गया था, लेकिन अब आपको यही से प्रश्न बनने वाले हैं।
गोगुंदा के लिए आपको याद रखना है, महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था और उनकी पहली राजधानी भी क्या थी? गोगुंदा ही थी। मैंने आपको बताया था कि महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो राम सिंह तंवर के द्वारा और इनके नानाजी अखेरा सोनगरा के द्वारा महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के तुरंत पश्चात 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में किया जाता है। तो महाराणा प्रताप ने अपनी पहली राजधानी किसे बनाई? ध्यान से सुन लेना, महाराणा प्रताप ने अपनी पहली राजधानी गोगुंदा को बनाई थी। गोगुंदा समझ में आ गया? 2 लाइन, पहला राज्याभिषेक और पहली राजधानी। केलवाड़ा, बिल्कुल आपने अगर हल्दी घाटी युद्ध पढ़ा है तो आपको पता होगा महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी युद्ध के समय राजधानी क्या थी, ये प्रश्न भी पूछा गया है। जिस समय हल्दी घाटी युद्ध चल रहा था उस समय महाराणा प्रताप ने केलवाड़ा राज संबंध में है, उस केलवाड़ा को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। महाराणा प्रताप ने कुल 4 राजधानी बनाई। तीसरे नंबर पे एक स्थान आ रहा है कुंभलगढ़, जहां मैंने आपको बताया था कि कुंभलगढ़ के दुर्ग में जूनी कचहरी बादल महल के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म होता है 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया संवत 1597। तो कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप का जन्म स्थल तथा दूसरा राज्याभिषेक महाराणा प्रताप का कुंभलगढ़ में हुआ था। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी तीसरी राजधानी कुंभलगढ़ को बनाई थी। पहली राजधानी गोगुंदा, हल्दी घाटी युद्ध के समय केलवाड़ा और हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपनी तीसरी राजधानी बनाई थी। चावंड के बारे में देख लेते हैं। चावंड महाराणा प्रताप की मृत्यु स्थली, महाराणा प्रताप की चौथी और अंतिम राजधानी, महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी, इन सब के आंसर क्या आएगा? चावंड आएगा। संकटकालीन राजधानी भी चावंड थी, महाराणा प्रताप की मृत्यु स्थली भी चावंड और चौथी और अंतिम राजधानी भी चावंड। अब कुछ और स्थान है जिनके बारे में देखते हैं। लोह सिंह गांव, जब मैं आपको हल्दी घाटी युद्ध पढ़ा रहा था ना, तब मैंने आपको बताया था कि हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप का जो सैन्य शिविर स्थल था जहां सेना रुकी थी, उस जगह का नाम है लोह सिंह गांव। मोलेला गांव में मान सिंह का सैन्य शिविर स्थल था, अर्थात अकबर की सेना मोलेला गांव में रुकी थी। एक गांव है मायरा स्थान है, कहां पर है ये? पूर्वी लाभ पहाड़ पर स्थित गुफा जिसमें महाराणा प्रताप का शस्त्रागार था। महाराणा प्रताप के जो शस्त्र थे, तलवार, ढाल और भीलों के तीर कमान कहाँ रखे गए थे? मायरा गांव में। मायरा भात को भी कहा जाता है, तो मायरा में रखे गए थे क्या? महाराणा प्रताप के शस्त्र। एक गांव आ रहा है जिसका नाम है कोल्यारी। कोल्यारी मैंने आपको बताया था, हल्दी घाटी युद्ध के समय महाराणा प्रताप के जो सैनिकों की इलाज स्थली थी वो क्या थी? कोल्यारी। साथियों, एक भी प्रश्न आपका गलत होने वाला नहीं है, सारे के सारे हमने ले लिए। एक स्थान और आया चूलिया या डेलान, अभी मैंने आपको बताया था। मेवाड़ के उद्धारक भामाशाह ने महाराणा प्रताप से यहाँ मुलाकात की और उसने अपने जीवन भर की कमाई किसे दे दी थी? मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप को। उसके बाद में महाराणा प्रताप ने भामाशाह को मेवाड़ का प्रधानमंत्री बनाया था। आगे देख लो, छाछन की पहाड़ियां और इन्हें कहा जाता है छप्पन की पहाड़ियां। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की शरण स्थली यानी महाराणा प्रताप ने अधिकतर समय यही बिताया, यहीं पर घास की रोटियां खा करके उन्होंने समय बिताया, छप्पन की पहाड़ियां या छाछन की पहाड़ियों में। एक और अन्य स्थान आया जिसका नाम है कमलनाथ आवरगढ़। छप्पन की पहाड़ियों में स्थित वह केंद्र जहां से महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला, जिसे गोरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार युद्ध प्रणाली का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने कमलनाथ आवरगढ़ की पहाड़ियों से किया था। मोती मगरी उदयपुर अगर आप घूमने के लिए आओगे तो फतेह सागर झील के किनारे स्थित है मोती मगरी, जहां मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप की कांस्य प्रतिमा वाला बहुत बड़ा स्मारक बना हुआ है, जहां कांसे से महाराणा प्रताप की प्रतिमा बनी हुई है, चेतक पर सवार है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। तो मोती मगरी फतेह सागर झील के किनारे उदयपुर में। अंतिम जिस स्थल के बारे में बात कर रहे हैं वो है वांडोली, चावंड और केजड़ के बीच में। मैंने आपको बताया था जहां महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है, जिसका निर्माण उनके पुत्र अमर सिंह ने करवाया था।
तो ये सब कहानी हमने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की पढ़ी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, साथियों कहानी के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ, एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार वीडियो देखना, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ जाइए, छोटे बच्चों के लिए भी ये बहुत काम का है, क्योंकि कहानी बच्चों को बहुत अच्छे से याद होती है। जिस दिन वो प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे उन्हें बहुत बहुत आनंद आएगा। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए पुनः आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।